अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने डिप्टी नज़ीर अहमद और अब्दुल हलीम शरर की नावल निगारी के ताल्लुक़ से अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ, जो नेट JRF और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारामद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, उर्दू के किस नावल निगार ने इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वां की बुनियादों पर अपने नावलों की इमारतें खड़ी की हैं? जवाब हो जाएगा, उर्दू के नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपने नावल की इमारतें इस्लाह मुआशरा और तालीम निस्वां की बुनियादों पर खड़ी की हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद का जो असल नाम था ये नज़ीर अहमद था, और इनका खिताब जो था वो खान बहादुर और शमसुल उलमा का था। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद 1830 ईस्वी को बिजनौर में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा, नज़ीर अहमद का इंतकाल 3 मई 1913 को दिल्ली में हुआ था। इनका इंतकाल जो है ये फालिज की वजह से हुआ था। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद का इंतकाल किस वजह से हुआ था? जवाब हो जाएगा, नज़ीर अहमद का इंतकाल फालिज की वजह से हुआ था। अगला सवाल है, नज़ीर के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा, नज़ीर के वालिद का नाम सादत अली ख़ान था। नज़ीर के वालिद का जो सादत अली ख़ान थे, इनका पेशा जो था ये मौलवी था। नज़ीर के जद्दे आला जो थे ये शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खलीफा शेख अब्दुल गफ्फूर आज़मपुरी थे, और इनके ख़ानदान के अफराद जो थे ये पीरज़ादा कहलाते थे। अगला सवाल है, नज़ीर ने फ़ारसी की तालीम किससे हासिल की? जवाब हो जाएगा, नज़ीर ने फ़ारसी की तालीम अपने वालिद से हासिल की थी। नज़ीर ने फ़ारसी तो अपने वालिद से पढ़ी थी, इसके अलावा इनके दीगर असातिज़ा जो थे जिनसे इन्होंने तालीम हासिल की थी, इनमें डिप्टी नसीरुल्लाह खौरजौरी, मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श सहबाई, मास्टर रामचंद और मौलवी अब्दुल खालिक वगैरह थे। और डिप्टी नज़ीर अहमद ने औरंगाबादी मस्जिद जो दिल्ली में थी, इनमें मौलवी अब्दुल खालिक से अपने भाई के साथ तालीम हासिल की थी, जहां नज़ीर जो है ये मोहल्ले से खाना मांगकर लाते थे। और नज़ीर अहमद ने ये औरंगाबादी मस्जिद में जो अपने गुजारे हुए औकात हैं इनके बारे में एक लेक्चर में बताया था कि ये उनकी ज़िंदगी का बदतरीन वक्त था, और अगर वहाँ 4-5 साल रहना पड़ता तो मैं दीनो दुनिया दोनों से तबाह हो लिया था। अगला सवाल है, नज़ीर का दाखिला दिल्ली कॉलेज में कब हुआ? जवाब हो जाएगा, नज़ीर का दाखिला दिल्ली कॉलेज में 1845 में हुस्न इत्तेफाक से हुआ था, और वो 1853 तक वहाँ ज़ेरे तालीम रहे। अगला सवाल है, नज़ीर दिल्ली कॉलेज में कब तक ज़ेरे तालीम रहे? जवाब हो जाएगा, नज़ीर दिल्ली कॉलेज में 1853 ईस्वी तक ज़ेरे तालीम रहे। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद के हमजमात कौन थे? जवाब हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद के हमजमात जो थे यानी इनके क्लासमेट्स मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह वगैरह थे। अगला सवाल है, दिल्ली कॉलेज के ज़माने तालीम में नज़ीर का ख़ास मज़मून क्या था? जवाब हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज के ज़माने तालीम में नज़ीर का ख़ास मज़मून जो था वो अरबी था।
अगला सवाल है, हुकूमत बरतानिया ने नज़ीर को किस खिताब से नवाजा था? जवाब हो जाएगा, हुकूमत बरतानिया ने यानी अंग्रेज़ हुकूमत ने डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा के खिताब से 1897 में नवाजा था। अगला सवाल है, एडम्बरा यूनिवर्सिटी ने नज़ीर को कौन सी डिग्री अता की? जवाब हो जाएगा, एडम्बरा यूनिवर्सिटी ने नज़ीर को LLD की डिग्री, एजाज़ी डिग्री जो है ये 1902 में अता की थी। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के किरदार कैसे होते हैं? जवाब हो जाएगा, नज़ीर अहमद के किरदार इसमें बामुसम्मा होते हैं। अगला सवाल है, किसके तमाम नावल मकसदी और इस्लाही होते हैं? जवाब हो जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद के तमाम नावल मकसदी और इस्लाही होते हैं। अगला सवाल है, एडम्बरा यूनिवर्सिटी ने नज़ीर को LLD की डिग्री कब अता की? जवाब हो जाएगा, एडम्बरा यूनिवर्सिटी ने नज़ीर को सन 1902 में LLD की डिग्री अता की थी। अगला सवाल है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने नज़ीर को कौन सी डिग्री अता की? जवाब हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी ने DOL की डिग्री नज़ीर अहमद को अता की थी। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते हैं या फरिश्ते, इंसान नहीं होते, ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल आल अहमद सुरूर का है। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद ने बनातुन नाश के बाद कौन सा नावल लिखा? जवाब हो जाएगा, नज़ीर अहमद ने बनातुन नाश के बाद तौबतुन नसूह नामी नावल लिखा। नज़ीर अहमद के जो नावल हैं यानी इनका पहला नावल जो है, जो कि उर्दू का भी पहला नावल है, वो मीरातुल उरूस है, जो कि 1869 में शाये हुआ था, और दूसरा नावल इनका बनातुन नाश है, और तीसरा नावल जो है वो तौबतुन नसूह है। अगला सवाल है, नावल तौबतुन नसूह कब शाये हुआ? जवाब हो जाएगा, नावल तौबतुन नसूह ये 1874 ईस्वी में शाये हुआ था। नावल तौबतुन नसूह के बारे में नज़ीर अहमद ने बनातुन नाश के दिबाचे में लिखा था कि तालीम जो है ये दीनदारी का एक मजमून और रह गया है, अगर हयात मुस्तार बाकी है तो इंशाअल्लाह बशर्ते खैरियत अगले साल तक वो भी एक किताब के पैराए में पेशकश नाजरीन किया जाएगा। लिहाजा वो किताब जो थी वो तौबतुन नसूह के नाम से 1874 में शाये हुई। अगला सवाल है, तौबतुन नसूह का मरकजी ख्याल अंग्रेजी के किस नावल से माखूज है? जवाब हो जाएगा, तौबतुन नसूह का मरकजी ख्याल अंग्रेजी के नावल डेनियल डिफो के जो नावल है द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है, और इस किताब का नाम यानी तौबतुन नसूह जो है ये कुरान मजीद से लिया गया, जहाँ मुखलिसाना तौबा के माने में तौबतुन नसूहा के अल्फाज मौजूद हैं। नज़ीर अहमद ने हैदराबाद क़याम के दौरान ही 6 महीने 17 दिन की मुद्दत में कुरान मजीद इन्होंने हिफ्ज़ कर लिया था। अगला सवाल है, नावल तौबतुन नसूह कितनी फसलों पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा, नावल तौबतुन नसूह जो है ये 12 फसलों पर मुश्तमिल नावल है।
इस नज़ीर अहमद ने अपने इस नावल के यानी तौबतुन नसूह के मौजू और मकसद की इन्होंने वजाहत करते हुए लिखा है कि इस किताब में इंसान के उस फ़र्ज़ का मज़कूर है जो तरबियत औलाद के नाम से मशहूर है, और इस किताब के तसनीफ़ करने के मकसूद असली ये है कि इस फ़र्ज़ के बारे में जो गलतफ़हमी उमूमन लोगों से वाक़े हो रही है उसकी इस्लाह हो। अगला सवाल है, नावल तौबतुन नसूह में कौन सा किरदार ख्वाब देखता है? जवाब हो जाएगा, नावल तौबतुन नसूह में नसूह नामी जो किरदार है वो ख्वाब देखता है, और ख्वाब में वो हश्र के मैदान में अपने बाप को देखता है कि जिसके हाथ में उसका नामे आमाल होता है। ये नावल जो है वो नसूह के ख्वाब से ही शुरू होता है। वो ख्वाब जो नसूह ने देखा वही तमाम किस्से की जान होता है। अगला सवाल है, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में मिलता है? जवाब हो जाएगा, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार नावल तौबतुन नसूह में मिलता है। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग जो होता है ये नसूह का दोस्त होता है। सॉरी, नसूह का नहीं, ये कलीम का दोस्त होता है। अगला सवाल है, नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू क्या है? जवाब हो जाएगा, नावल तौबतुन नसूह का बुनियादी मौजू जो है ये तरबियत औलाद और वालिदैन की जिम्मेदारी है, यानी औलाद की तरबियत किस तरह करनी चाहिए और वालिदैन की अपने औलाद के ताई क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसका यही बुनियादी मौजू रखकर ये नावल लिखा गया है। अगला सवाल है, नावल तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा, नावल तौबतुन नसूह के मरकज़ी किरदार जो हैं वो नसूह, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग होते हैं। अगला सवाल है, नसूह कौन है? जवाब हो जाएगा, नसूह जो होता है ये फहमीदा का शौहर होता है। फहमीदा जो कि इनकी वालिदा कलीम और जो नईमा और बड़ी बेटी हमीदा होती है, इन सब की वालिदा होती है। अगला सवाल है, कलीम कौन है? जवाब हो जाएगा, कलीम ये नसूह का बड़ा बेटा होता है। अगला सवाल है, नसूह की कितनी औलादें हैं? जवाब हो जाएगा, नसूह की कुल 5 औलादें हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है बड़ा बेटा कलीम, दूसरा बेटा है यानी जो मंझला बेटा है वो अलीम है, और सलीम जो है ये सबसे छोटा बेटा है। इसके अलावा हमीदा जो है ये मंझली बेटी है, और नईमा जो होती है ये बड़ी बेटी होती है। और जो इसमें एक सालेहा नामी किरदार है जो कि नईमा की खालाजाद बहन होती है, और वो नईमा की सहेली भी होती है। और इसके अलावा जो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का एक अहम किरदार जो नावल में बयान किया गया है वो नसूह का जो बड़ा बेटा कलीम होता है, कलीम का वो दोस्त होता है। अगला सवाल है, सालेहा कौन है? जवाब हो जाएगा, सालेहा ये नईमा की खालाजाद बहन है और नईमा की सहेली भी होती है। अगला सवाल है, मीरातुल उरूस, तौबतुन नसूह और दूसरे नावलों को किसने नावल नहीं तमसील कहा है? जवाब हो जाएगा, मीरातुल उरूस, तौबतुन नसूह और दूसरे तमाम नावलों को जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं, इनको डॉक्टर एहसन फारूकी ने नावल नहीं बल्कि तमसील कहा है। अगला सवाल है, नज़ीर अहमद ने मीरातुल उरूस लिखकर ज़नाना सोसाइटी पर एक इत्हाम बांधा है, ये कॉल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कॉल जो है ये सर सैयद अहमद खान का कॉल है।
अगला सवाल है, नईमा, सालेहा और फहमीदा किस नावल के किरदार हैं? जवाब हो जाएगा नईमा, सालेहा और फहमीदा ये नावल तौबतुन नुसूह के किरदार हैं। तौबतुन नुसूह नावल जो कि डिप्टी नज़ीर अहमद का है और ये नावल जो है हमारे यूजीसी नेट के निसाब में शामिल नावल है। हमारा अगला सवाल अब्दुल हलीम शरर के ताल्लुक से सवाल है, किस मुसन्निफ ने तारीखी नावल निगारी में नाम पैदा किया? जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर ने तारीखी नावल निगारी में नाम पैदा किया। इनका असली नाम जो था ये अब्दुल हलीम था और तखल्लुस इनका शरर था। अगला सवाल है, शरर कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब हो जाएगा शरर 1275 हिजरी मुताबिक 1860 ईस्वी को लखनऊ में पैदा हुए थे। अगला सवाल है, शरर का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब हो जाएगा शरर का इंतकाल 1345 हिजरी मुताबिक 1926 ईस्वी को लखनऊ में ही हुआ था। अगला सवाल है, शरर के वालिद का क्या नाम था? जवाब हो जाएगा शरर के वालिद का नाम तफज्जुल हुसैन था। अगला सवाल है, शरर की तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ? जवाब हो जाएगा शरर की तसनीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ जो है ये 1881 में हुआ था। शरर जो है इनको मौलवी अब्दुल हई की सिफारिश पर मुंशी नवल किशोर ने अवध अखबार लखनऊ में 30 रुपये माहवार पर असिस्टेंट एडिटर 1881 में मुकर्रर किया था। अगला सवाल है, शरर अवध अखबार में असिस्टेंट एडिटर कब हुए थे? जवाब हो जाएगा शरर अवध अखबार में 1881 ईस्वी में असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर हुए थे। ये 30 रुपये माहवार पर असिस्टेंट एडिटर मुकर्रर हुए थे। अगला सवाल है, शरर के अवध अखबार में छपने वाले मजमून रूह के बारे में सर सैयद ने क्या कहा था? जवाब हो जाएगा शरर का जो अवध अखबार में छपने वाला मजमून रूह था इसके बारे में सर सैयद ने कहा कि अवध अखबार में रूह पर जो मजमून छपा है बहुत आला दर्जे का है। अगला सवाल है, शरर ने अवध अखबार में मुलाजमत के दौरान अपने दोस्त मौलवी अब्दुल बासित के नाम से एक हफ्त रोज़ा निकाला था, उसका क्या नाम था? जवाब हो जाएगा शरर ने जो अवध अखबार में अब्दुल बासित के नाम से एक हफ्त रोज़ा निकाला था उसका नाम महशर था जो कि 1988 में जारी किया गया था। अगला सवाल है, शरर ने किस नाम से अपना मशहूर माहनामा लखनऊ जारी किया था? जवाब हो जाएगा शरर ने अपना मशहूर माहनामा लखनऊ जो कि दिलगुदाज था इनका मशहूर माहनामा वो 1887 में इन्होंने जारी किया था। और शरर ने इसी जो दिलगुदाज जो इनका रसाला था इसी में तारीखी नावल लिखने की दागबेल डाली थी 1888 में। और इस तरह न सिर्फ उनका बल्कि उर्दू का पहला तारीखी नावल मुल्कुल अजीज वर्जीना जो है ये 1888 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, शरर ने अपना मशहूर माहनामा दिलगुदाज किसकी तजवीज़ और इसरार पर जारी किया था? जवाब हो जाएगा शरर ने अपना मशहूर माहनामा दिलगुदाज जो है ये अल बशीर के एडिटर बशीरुद्दीन की तजवीज़ और इसरार पर इन्होंने जारी किया था।
अगला सवाल है, शरर ने रिसाला दिलगुदाज में तारीखी नावल लिखने की दागबेल कब डाली? जवाब हो जाएगा, शरर ने रिसाला दिलगुदाज में 1888 में ये तारीखी नावल लिखने की दागबेल डाली थी। अगला सवाल है, शरर का पहला तारीखी नावल कौन सा है? जवाब हो जाएगा, शरर का पहला तारीखी नावल ये मुल्कुल अजीज वर्जीना है, जो कि 1888 में शाये हुआ था। अगला सवाल है, शरर ने हफ्तरोज़ा मुहज़्ज़ब कब निकाला था? जवाब हो जाएगा, शरर ने हफ्तरोज़ा मुहज़्ज़ब जो है ये 1890 में जारी किया गया था। अगला सवाल है, माहनामा दिलगुदाज हैदराबाद से दोबारा कब निकलना शुरू हुआ? जवाब हो जाएगा, माहनामा दिलगुदाज जो है ये हैदराबाद से दोबारा निकलना 1898 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, शरर को मोहम्मद अली जौहर ने अपना रोजनामा हमदर्द का एडिटर कब मुकर्रर किया था? जवाब हो जाएगा, अब्दुल हलीम शरर को मोहम्मद अली जौहर ने अपने रोजनामा जो अखबार इनका हमदर्द था उसका एडिटर इन्होंने 1912 में मुकर्रर किया था। अगला सवाल है, ये किसने कहा था कि उलूम के एतबार से लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा और करतबा और अक्साए मशरिक का नेशापुर था? जवाब हो जाएगा, अब्दुल हलीम शरर ने ये लखनऊ के बारे में कहा था कि लखनऊ हिंदुस्तान का बुखारा, करतबा और अक्साए मशरिक का नेशापुर था। अगला सवाल, वो मिट्टी के पहाड़ सही, लेकिन आपको उन्हें ठिठक कर देखना जरूर पड़ेगा। शरर के मुतालिक ये ख्याल किसका है? जवाब हो जाएगा, शरर के मुतालिक ये ख्याल फिराक गोरखपुरी का है। अगला सवाल है, शरर उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर नावल के फन को समझने और बरतने की कोशिश की है। ये कौल किसका है? जवाब हो जाएगा, ये कौल प्रोफेसर कमर रईस का है। अगला सवाल है, अब्दुल हलीम शरर की कौन सी तसनीफ तहजीबी तारीख का दर्जा रखती है? जवाब हो जाएगा, अब्दुल हलीम शरर की का नावल जो है फिरदौसे बरी ये तहजीबी तारीख का दर्जा रखती है। अब्दुल हलीम शरर का ये शाहकार तारीखी नावल है जिसे उन्होंने 1899 में हैदराबाद में मुकम्मल किया था। अगला सवाल है, गुज़श्ता लखनऊ किसकी तसनीफ है? जवाब हो जाएगा, गुज़श्ता लखनऊ ये तसनीफ अब्दुल हलीम शरर की है। अगला सवाल है, मुल्कुल अजीज वर्जीना, फ्लोरा फ्लोरेंडा, फतह उंदलस और अय्याम अरब किसके मशहूर तारीखी नावल हैं? जवाब हो जाएगा, ये तमाम मशहूर तारीखी नावल अब्दुल हलीम शरर के हैं। अगला सवाल है, शेख वजूदी किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा, शेख वजूदी ये नावल फिरदौसे बरी का किरदार है। अगला सवाल है, नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के जरिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश किसने की थी? जवाब हो जाएगा, नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के जरिए एक रिवायत का दर्जा देने की कोशिश अब्दुल हलीम शरर ने की थी। अगला सवाल है, रुकनुद्दीन खुरशाह किस नावल का किरदार है? जवाब हो जाएगा, रुकनुद्दीन खुरशाह ये नावल फिरदौसे बरी का किरदार है।
अगला सवाल है, मिनको खां किस नॉवेल का किरदार है? जवाब हो जाएगा मिनको खां ये नॉवेल फिरदौसे बरी का किरदार होता है। ये जो है ये हलाकू खान का बेटा होता है, मिनको खां। अगला सवाल है, किस नॉवेल का किरदार तूरे मानी है? जवाब हो जाएगा नॉवेल फिरदौसे बरी का किरदार तूरे मानी है। अगला सवाल है, मरजान किस नॉवेल का किरदार है? जवाब हो जाएगा मरजान ये नॉवेल फिरदौसे बरी का किरदार है। अगला सवाल है, अब्दुल हलीम शरर का शाहकार तारीखी नॉवेल कौन सा है? जवाब हो जाएगा अब्दुल हलीम शरर का शाहकार तारीखी नॉवेल जो है ये फिरदौसे बरी है। अगला सवाल है, नॉवेल फिरदौसे बरी को शरर ने कब और कहां मुकम्मल किया? जवाब हो जाएगा नॉवेल फिरदौसे बरी को अब्दुल हलीम शरर ने 1899 ईस्वी को हैदराबाद में मुकम्मल किया था। अगला सवाल है, शरर ने फिरदौसे बरी की अशात का हक किसके हाथों बेच दिया था? जवाब हो जाएगा शरर ने अपने नॉवेल फिरदौसे बरी की अशात का हक अपने पुराने दोस्त मुंशी निसार हुसैन के हाथों बेच दिया था। ये मुंशी इनके जो दोस्त थे मुंशी निसार हुसैन ये पयामे यार के एडिटर और कौमी प्रेस के मालिक थे। अगला सवाल है, फिरदौसे बरी नॉवेल के अहम किरदार कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा फिरदौसे बरी नॉवेल जो है इसके अहम किरदार हुसैन, जमुर्रत, शेख अली वजूदी, काजिम जुनूबी और बलगान खातून जो कि मनको खान की बहन होती है। और मनको खान ये बलगान खातून ये मनको खान जो है ये तुर्किस्तान का शहंशाह होता है। और मनको खान का जो बाप होता है वो चुगताई खान होता है जिसका कत्ल जो होता है ये दीदाद ने किया था। अगला सवाल है, नॉवेल फिरदौसे बरी के मरकजी किरदार कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा नॉवेल फिरदौसे बरी के मरकजी किरदार हुसैन जो कि नॉवेल का हीरो है और जमुर्रत जो कि नॉवेल की हीरोइन होती है। अगला सवाल है, नॉवेल फिरदौसे बरी का सबसे बड़ा मुतहर्रिक, फ़याल और जानदार किरदार कौन सा है? जवाब हो जाएगा नॉवेल फिरदौसे बरी का सबसे बड़ा मुतहर्रिक और फ़याल किरदार जो है ये शेख अली वजूदी का है। अगला सवाल है, हुसैन किस शहर का रहने वाला है? जवाब हो जाएगा हुसैन ये शहर आमिल का रहने वाला है। अगला सवाल है, फ़िरक़े बातनिया का बानी कौन है? जवाब हो जाएगा फ़िरक़े बातनिया का बानी हसन बिन सबा है। अगला सवाल है, हुसैन और जमुर्रत का निकाह किसने पढ़ाया था? जवाब हो जाएगा हुसैन और जमुर्रत का निकाह ये नसीरुद्दीन तूसी ने पढ़ाया था। अगला सवाल है, इमाम नजमुद्दीन नेशापुरी कौन है? जवाब हो जाएगा इमाम नजमुद्दीन नेशापुरी ये हुसैन के चचा होते हैं। अगला सवाल है, हुसैन ने किनका कत्ल किया था? जवाब हो जाएगा हुसैन ने इमाम नस्र बिन अहमद का और अपने चचा इमाम नजमुद्दीन नेशापुरी का कत्ल किया था। अगला सवाल है, शेख अली वजूदी के लेफ्टिनेंट का क्या नाम है? जवाब हो जाएगा शेख अली वजूदी के लेफ्टिनेंट का नाम काजिम जुनूबी होता है। हमारा और अगला और आखिरी सवाल है, अब तो सन 651 हिजरी है
मगर इससे 150 साल पेशतर। इस जुमले से किस नॉवेल का आगाज होता है? जवाब हो जाएगा, इस जुमले से अब्दुल हलीम शरर के मशहूर शाहकार तारीखी नॉवेल फिरदौस बरी का आगाज होता है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब खत्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोस और इम्तिहान से जुड़ी तमाम तर मालूमात और इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। और अगर इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहां से हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।